हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अमर सर पाठशाला में। और अब तक हमने टेंस पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीट। देखिए उसमें जितना मैंने पढ़ा है वो सारे सब क्या थे, बेसिक थे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपको नए टाइप्स के मिलें, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आपका बेसिक क्लियर हो गया है और आप अब कहीं से भी ढूंढ के उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं सब लगा डीपली पढ़ाने उस तरीके से तो आपको लगेगा बोरिंग और आप फिर समझ नहीं पाएंगे। आपको जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने बेसिक पढ़ा दिया। मैं फिर धीरे धीरे जब पढ़ाऊंगा तो उसमें धीरे धीरे उसको भी बताते चला जाऊंगा, ठीक है। तो अब तक हमने सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ा। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें बेसिक चीज़ें बताई। फिर आपको उसके बाद क्या पढ़ाया, टेंस पढ़ाया। टेंस में फिर मैंने चार्ट भी बना के बता दिया है, जिसको भी चार्ट बनाना होता है समर वेकेशन छुट्टियों में मिलती है तो वो अपना बना लेगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उसी टेंस का निगेटिव और इंट्रीगेटिव पार्ट्स, निगेटिव और इंट्रीगेटिव पार्ट। लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम थोड़ा अपना जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन या काइंड्स पढ़े थे उसको रिपीट कर लेते हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। असर्टिव आपने पढ़ा था। असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस दो टाइप्स का पढ़ा था, अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बताया था, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट रहता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो लिखिए, फिर वर्ब रहेगा जिसको मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे राम इज गोइंग टू होम। राम क्या सब्जेक्ट है, इज क्या हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या है मेन वर्ब और टू होम ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे निगेटिव बताया था कि सब्जेक्ट रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब मस्ट है चाहिए, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये लिखना आना चाहिए। ये तरीका पता नहीं होगा तो फिर मैं टेंस में निगेटिव और इंटीग्रेटिव बताऊंगा, आप समझ नहीं पाओगे किस तरीके से उसको बदलते हैं। बस क्या करना भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। जैसे ये है राम इज नॉट गोइंग टू होम, ओके। अब दूसरा पढ़ा था असर्टिव के बाद आपको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पढ़ाया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें भी मैंने दो टाइप्स के पढ़ाए थे, यस या नो क्वेश्चन, जिसमें बस आप यस या नो जवाब देते हैं, और एक था WH वर्ड्स पढ़ाया था, ठीक है। WH वर्ड्स और यस या नो, इसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देते हैं प्लस सब्जेक्ट, इसी को उठा के बाहर प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया है तो लिखिए, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये दिया हुआ है तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब हमको इसको बाहर कर दे रहे हैं, इज राम, अगर नॉट लगाना तो लगाइए, नहीं लगाना तो मत लगाइए, इज गोइंग टू होम, ठीक है। WH वर्ड्स में क्या होता है, WH वर्ड्स में WH वर्ड्स पहले लिखते हैं, WH वर्ड्स पहले लिखते हैं, जैसे वाट वाज हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट दिया है तो नॉट लिखिए, प्लस मेन वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, कुछ नहीं, दोनों में क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए, दोनों में क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए, ठीक है। इसकी पहचान यही है। इज राम नॉट गोइंग टू होम, क्या राम घर नहीं जा रहा है, क्या राम घर नहीं जा रहा। इसमें जब यस या नो में रहेगा तो जो भी बस क्या से स्टार्ट होता है, क्या राम या कोई भी रहेगा क्वेश्चन ना, क्या से स्टार्ट होगा हिंदी, ठीक है। इसकी में मान लो राम घर नहीं जा रहा तो राम क्यों घर नहीं जा रहा है, वाई इज राम नॉट आए तो लगाइए गोइंग टू होम। समझ में आया। तो शुरुआत से आप समझ लीजिए कि क्या है, पहला ये अफर्मेटिव, मैंने सब में टेंस में अफर्मेटिव पढ़ा दिया है, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, राम इज गोइंग टू होम, अगर इसमें नॉट लगा के बनाना है तो इज हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देते, ठीक है। अगर इसको क्वेश्चन वर्ड्स बनाना तो ये जो हेल्पिंग वर्ब उसको टांग के बाहर लेते आएंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इस ये बन गया। अब WH वर्ड से लगा के बनाना तो WH वर्ड लिखिए, जो भी है, वाट वाज जो भी है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यही सेम ऐसा जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए।
अभी अब आपको मैं पढ़ा भी दिया हूँ पहले वाली क्लास में, और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं टेंस में, ठीक है। चलिए इजी से स्टार्ट करते हैं, पहले कंटिन्यूअस वाले पढ़ लेते हैं, पहले इजी तो या सीख जाते हैं थोड़ा कैसे इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहला मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें कोई भी आपको मैंने पहले पढ़ा दिया तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूँ। इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहला मान लीजिए हो सकता है अफर्मेटिव, राम इज गोइंग टू होम, राम इज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा है, ये कौन सा है, अफर्मेटिव। ऐसे एग्जाम में आपको देगा कि अफर्मेटिव में बदलिए, इसको पास्ट इंडिपेंडेंट में बदल दीजिए, पास्ट किसी में बदल दीजिए, या तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट बदल दीजिए, या तो नेगेटिव इसका बताइए, ऐसे ही आपको पूछ देगा, या तो इंट्रोगेटिव बनाइए। तो ये पहला क्या हो गया, अफर्मेटिव। इसी का अब हम क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, निगेटिव। तो राम घर जा रहा, इसका निगेटिव क्या होगा, राम घर नहीं जा रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर गोइंग टू होम, गोइंग टू होम, राम घर नहीं जा रहा, राम घर नहीं जा रहा। मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरू में समझा दिया, उसको पहले आप नोट करके पन्ने पर रख लीजिएगा सामने, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है, कैसे कहाँ पे क्या लगा। अब इसी ये निगेटिव हो गया, ये कौन सा हो गया, निगेटिव सेंटेंस, ये कौन सा, निगेटिव। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देते हैं, पहले यस या नो बना लेते हैं। इज राम गोइंग टू होम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चौथा इज, इसी में नॉट लगा के बनाए, क्या राम घर नहीं जा रहा है, इज राम नॉट गोइंग टू होम, ठीक है। अब पांचवा वाट मत लगाइए, चलो, वाई इज राम क्यों घर जा रहा है, राम क्यों घर जा रहा है। मैं हिंदी बताते हैं, जिसको हिंदी नोट करना हो हिंदी नोट कर लेगा, ठीक है। वाई इज राम नॉट, राम घर क्यों नहीं जा रहा है। ऐसे ही हम सारे टेंस में बताना सीखेंगे कि कैसे किसका बनता है। ये देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बताया, राम इज गोइंग टू होम, राम इज गोइंग टू होम अफर्मेटिव है, फिर राम इज नॉट गोइंग टू निगेटिव सेंटेंस हो गया, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फिर इज राम गोइंग टू होम, इज राम गोइंग टू होम, क्या राम घर नहीं जा रहा है, इसी का क्या है, इंट्रोगेटिव है, यस या नो। अगर नहीं देता है बताता है यस या नो है, WHO नहीं लगा, वर्ड नहीं बताता किसको लगा के वाई या वाट बनाइए, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही बना दीजिए। इज राम गोइंग टू होम, इज राम नॉट गोइंग टू होम, ठीक है। वाई इज राम गोइंग टू होम, वाई इज राम गोइंग टू होम, वाई इज राम नॉट गोइंग टू होम, राम घर क्यों नहीं जा रहा है, राम घर क्यों नहीं जा रहा है, राम घर क्यों जा रहा है, ठीक है। बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर किसको, हाँ तो चलिए पास्ट कंटिन्यूअस समझने कोई उतना दिक्कत नहीं है, बस ये मिटा दीजिए, एकदम आसान सा, कोई चिंता नहीं, एक टेंस बनाना है बस। देखिए राम वाज, यहाँ वाज या वर बताया था, वाज 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 हो गया। देखिए राम वाज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा था, अफर्मेटिव इसका नेगेटिव नॉट लगा दिया, राम वाज नॉट गोइंग टू होम। फिर वाज राम गोइंग टू होम, क्या राम घर जा रहा था, वाज राम नॉट गोइंग टू होम, क्या राम घर नहीं जा रहा था। वाई वाज राम गोइंग टू होम, राम घर क्यों जा रहा था, फिर राम घर क्यों जा नहीं रहा था, ठीक है। बन गया तो इसका तीनों का फॉर्म, ये आता है एग्जाम में पूछने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरू में पढ़ाया, उसको पहले समझ के आइए, तब इसको स्ट्रक्चर को लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद समझ में आया ये कौन सा है, ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ईजी है। देखो भाई यार, मैंने पढ़ा दिया, टेंस आपका क्लियर है ना, वैसे इसके बाद ऐसे ही 6 करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर याद हो जाते हैं। प्रैक्टिस ऐसे एक सेंटेंस उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो। जैसे यहाँ पे वाई की जगह आप वेन रख दो, राम घर कब जा रहा है, राम कब घर जा रहा था, वेन वाज राम गोइंग टू
होम। देखिए कुछ मैं बात बताना चाहूँगा, वेन राम घर कब जा रहा था, ठीक है। देखिए विच और हाउ मैनी और हाउ मच और वाट कभी कभी, ठीक है, कभी कभी वाट। यहाँ को लिख लीजिए हाउ, हाउ वाज राम गोइंग टू होम, राम घर कैसे जा रहा है। एक और लिख लीजिए यहाँ पे 9वां, वेयर वाज राम गोइंग टू होम, वेयर वाज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा है, बस इतना, टू होम नहीं, क्योंकि यहाँ पूछ दे रहा है ना, ठीक है। वेयर वाज राम गोइंग, समझ में है। चलिए ये जो सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, ये जो सेंटेंस वर्ड्स मैंने बताया है, ये जब भी आएंगे ना अपने साथ, जो भी सेंटेंस में नाउन होगा उसको उठा के लेते आते हैं। जैसे वो मैंने बताया था कि हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, इन अ ईयर, तो मंथ एक साल में कितना महीना होता है, तो कितना महीना अपने साथ ये क्या उठा के लाएगा, नाउन, ठीक है। विच बुक डू यू लाइक, कौन सी किताब आपको पसंद है, तो कौन सी किताब की उठा के लेके आप अपने पास नाउन। हाउ मच बताया था लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो 4 वर्ड्स हैं ये थोड़े डिफरेंट सेंटेंस बनाते हैं, तो इसको हम किसी स्पेशल क्लास में अलग से पढ़ लेंगे। मैंने समझा दिया कि ये जब भी आएंगे अपने साथ नाउन उठा के लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, नाउन उठा के। इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर थोड़े से अलग होते हैं, ये अपने साथ जो सेंटेंस में नाउन होता है उसको साथ में लेके लिखते हैं, ठीक है। फिर उसको जैसे बनता है वैसे ये बनाते हैं ना, सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, WH वर्ड लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ड, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो भी रहेगा मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यही लिखते हैं ना इंटीग्रेटिव में, हाँ। लेकिन ये कहता है WH वर्ड हमारा लिखो, ठीक है, प्लस नाउन जो है उठा लाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर जो भी है सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट वो भी जो मन करो वो लिखो, उससे कोई देना। क्योंकि मैंने बताया था नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वाला अपना नाउन उठा के लेते जाता है, ठीक है, बात समझ में। तो ये जो 4 हैं WH वर्ड, इसको हम बाद में हम अच्छे से पढ़ लेंगे किनारे से करके। इसको थोड़ा सा हार्ड इतना नहीं पूछता है, यही आपको इजी तरीके से पूछ के देगा, ठीक है। ये 8th के नीचे हाउ मेनी हाउ मच वाला यूज पूछता है, उतना कुछ खास नहीं है, हाउ मच हाउ मेनी वाला, ठीक है। इंट्रोगेटिव उतना डीपली नहीं जाता है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, इस चारों सेंटेंस में प्लस में ये क्या रखते हैं अपने साथ, नाउन उठा के लेते आते हैं, ठीक है, नाउन उठा के लेते आते हैं, ठीक। ये बात नोट हो गई। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे अभी इसमें, क्योंकि ये फिर सेंटेंस पूरा चेंज होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया। अब आराम से क्या बना दें इसको हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या बना दें, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने से पहले क्या करना है भाई, स्ट्रक्चर याद कीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या वहाँ पे आता है, विल आता है, तो विल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल। राम क्या होगा, राम घर जा रहा होगा, राम घर जा रहा होगा, तो राम विल राम विल। अब मैंने बताया था कि विल और जो सेल है वो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ढूंढता है। क्या ढूंढता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ढूंढता है। तो ये जो है इस सेंटेंस में राम विल भी होगा ना, तो यहाँ पे वर्ब का क्या है, फोर्थ फॉर्म, इसलिए इसके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, विल बी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, विल बी लगाना पड़ेगा। मॉडल एक्सुअली वर्ब मैंने बताया था जितने हैं 13, वो सारे क्या चाहिए उनको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बस परफेक्ट में छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, राम विल नॉट, विल नॉट, विल और बी के बीच में हम नॉट रखते हैं, विल बी नॉट गोइंग टू होम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राम घर नहीं जा रहा होगा। यहाँ भी सेम विल बी, यहाँ भी सेम विल राम नॉट बी गोइंग टू होम। बात समझ में। मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यहाँ भी आप बताइए क्या होगा, पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी मेन वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ठीक है। यहाँ भी विल, यहाँ बी, यहाँ भी वेन विल बी, राम घर कब जा रहा होगा, ठीक है। हाउ, राम घर कैसे जा रहा होगा,
अगर हिंदी मीन्स निकालना सीख गए तो फिर कई कई सेंटेंस अपने आप बना लेंगे, ठीक है। वेयर विल राम घर, ऐसा राम कैसे जा रहा होगा, ठीक है। राम कहाँ जा रहा होगा। अब भैया यहाँ पे होम लिख दोगे तो बता तो दिए कहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे होम नहीं लिख सकते, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। मैंने क्या बताया था उसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले WH वर्ड्स लिखते हैं, WH वर्ड्स, फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो वही WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे इसको भी बताया था। और इसके बाद तुरंत तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देते, नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कुछ होता नहीं। आप बस एक बार टेंस समझ गए ना, फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव आराम से बनाते चले, क्योंकि मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पढ़ा दिया। सेंटेंस स्ट्रक्चर याद हो तो आप किसी का भी बना लेंगे, ठीक है। ये 4 वर्ड्स छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम इंडेफिनिट में चलते हैं। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं क्या क्या होता है। याद रहे कि मैं जो हूँ मिटा मिटा के लिख रहा हूँ, आप भी नहीं मिटा मिटा लिखना चालू करते, वरना समझ एक सेंटेंस लीजिए, उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बदलने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सारे जब टेंसों पे ट्राई कर लीजिएगा, कितने होते हैं, 4 8 12 होते हैं। तो ट्राई करने के बाद फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा याद करने का, उसको आप फिर सीखिएगा, ठीक है। चलिए अभी क्या है, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, पहले सुनते हैं, ता है, ती है, ते है, इस तरीके सेंटेंस आए तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या है, और इसकी सेंटेंस से स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट पर, और याद रहे यहाँ पे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगाते, ठीक है। ये याद रखिएगा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, राम गोज टू हो, राम गोज टू हो, राम घर जाता है, राम घर जाता है। इसमें क्या मैंने लिखा, ये कौन सा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है या आई है या यू है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही बस लिखेंगे, ठीक है। ये रूल मैंने बताया था, ठीक है। इसका चलते हैं निगेटिव बनाते हैं, ठीक है। इसका निगेटिव बताइए क्या होगा, राम। अब इसका निगेटिव क्या होता है रूल, निगेटिव का रूल क्या होता है, निगेटिव का सब्जेक्ट रखते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह डू या डज आता है, डू या डज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखे वैसे है जैसे वैसे रहेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा कि सब डू या डज कब कौन सा कहाँ पे लगाएं, डू या डज कैसे लगाएं। तो डू या डज मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, अगर सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस लगाते हैं, तो यहाँ भी एस वाला फॉर्म डज वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या आई है या यू है तो वहाँ पे हम डू का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बात समझ में आ गई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, डज या डू, ये चीज नोट कर लिए। अब हेल्पिंग वर्ब वैसे ही जैसे जहाँ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बाहर निकालेंगे। चलिए इसका बनाते हैं। तो राम क्या है, सिंगुलर है, राम क्या है सिंगुलर, तो डू की डज, फिर नॉट बनाना है क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यहाँ पे फिर वो गो वेंट गॉन वाला डज या डू नहीं रहता, ठीक है। टू होम, बात समझ में इतनी। नेगेटिव में अगर यही बताइए प्लूरल आता है, दे वे घर नहीं जाते हैं, वे घर नहीं जाते, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, दे गो, वे घर नहीं जाते हैं या वही घर जाते हैं, अफर्मेटिव होता तो दे गो टू होम लिखते, दे गो टू होम लिखते, प्लूरल था तो यहाँ पे दे डू नॉट गो टू होम, दे डू नॉट गो टू होम, ठीक है। इसी का अब हम
क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, पहला यस या नो क्वेश्चन वाले, फिर उसके बाद हम आगे बनाना कुछ कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने क्या कहा था इंट्रोगेटिव बनाने में, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए बाहर निकाल दिए इसको, डस को, राम गो टू होम, क्या राम घर नहीं जाता है। फिर अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, क्या नेगेटिव, ये जो नॉट है ना वो एडवर्ब है। चलिए इसका उसमें बनाते हो, राम क्यों घर जाता है, राम क्यों घर जाता है, तो वाई डज राम गो टू होम। अब आप इसमें क्या नॉट लगाना था, तो वाई डज राम नॉट गो टू होम, राम घर क्यों नहीं जाता है, राम घर क्यों नहीं जाता। अब वाई हो गया, अब यहाँ पे आप हाउ लगाइए, राम घर कैसे जाता है, राम घर कैसे जाता है, तो हाउ डज राम गो टू होम, राम घर कैसे जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलिए और बनाइए, वेयर डज राम गो, राम कहाँ जाता है। यहाँ होम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पूछ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। हाउ हो गया, वेन डज राम गो, राम घर टू होम, राम घर कब जाता है। इतनी चीजें समझ में आई। वैसे ही आप कुछ और सेंटेंस लीजिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल में बहुत सारा वहाँ दिया हुआ है, उसको आप बदलने की कोशिश कीजिएगा। किसमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव में यस या नो क्वेश्चन, फिर WH वर्ड पे। मैंने 4 अभी नहीं बताए, आपको वो भी बनाना नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है, उसके साथ नाउन आता है साथ में। जब आप चीज़ें सीख जाएंगे इजी चीज़ें, तो फिर आप इसको बनाना जान जाएंगे, ठीक है। वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम सीखते हैं क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा हम प्लूरल का बनाने का वाला भी सीख लेते हैं कि मान लीजिए दे गो लिखा है, क्या दे, वे जाते, तो मैंने प्लूरल के साथ क्या बताया, डू की डज डू इस्तेमाल होता है, तो इसका निगेटिव क्या होगा, दे डोंट गो, दे डोंट या डू नॉट गो। फिर इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो डू दे गो, क्या वे जाते हैं। इसी को और नॉट नेगेटिव लगाना, तो डू दे नॉट गो, ठीक है। वाई डू दे गो, वे क्यों जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया प्लूरल में। ऐसे ही आप इसको बना लीजिएगा, प्लूरल में कुछ नहीं है, बस प्लूरल के साथ डू आ जाता है, बात समझ में। चलिए आप पढ़ते हैं क्या इसके बाद, पास्ट इंडेफिनिट। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं कि क्या कुछ हम समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा राम, पास्ट इंडेफिनिट क्या था, ता थे, ती थे, इस तरीके से, या आया गया, इस तरीके से आता है। तो पास्ट टेंस में कोई भी पिछले समय में कोई काम क्या हो चुका है, राम घर जाता था, पूर्ण हो चुका हो, ठीक है, पिछले समय में वो काम हो रहा हो, ठीक है। राम वेंट टू होम, राम घर जाता था या राम घर गया, ठीक है। तो इसका क्या था, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, पढ़ते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लिखते थे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था, यही होता था अफर्मेटिव में। अब सुनिए, इसका जब निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डिड आ जाता है। क्या आ जाता है, डिड आ जाता है। क्या आ जाता है, डिड। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, डिड। अब प्लस अगर नॉट है तो नॉट तो भैया लिखना ही पड़ेगा क्योंकि निगेटिव में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ बात ये ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज होता है। किसमें, फर्स्ट फॉर्म में। किसमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखने वाली योग्य है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे ये राम वेंट टू होम था, अगर हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो राम डिड नॉट वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो टू होम हो जाएगा, ठीक है। राम वेंट डिड नॉट गो टू होम। अब तो इसके बाद आप इंट्रोगेटिव बना ही लोगे। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे, डिड राम
अगर नॉट है तो नॉट लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। गो टू होम, क्या राम घर नहीं जा रहा, जाता था या गया। अब यहाँ पे नॉट मैंने इसी में मेंशन कर दिया, ठीक है। अब वाई डिड राम गो टू होम, राम घर क्यों जाता था या राम क्यों घर गया, ठीक है। व्हेन डिड राम गो टू होम, ऐसे ही आप फाव लगा के बना लोगे, राम घर कैसे गया या जाता था, गो टू होम। इसमें दो चीज बस याद रखने मुख्य बात है कि जो फर्स्ट बनाते हैं अफर्मेटिव बनाते हैं तो राम वेंट टू होम होता है, राम वेंट टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इसका निगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं निगेटिव, तो यही इसी में निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट हो जाता है, क्या हो जाता है डिड, क्या हो जाता है डिड। और फिर जो वर्ब का ये है ना वर्ब, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही रहता है अफर्मेटिव में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद तो वही जो सेम है उसी को कॉपी करते चले जाती है, दो हेल्पिंग वर्ब करते हुए। बात समझ आएगी पास्ट इंडेफिनिट में। ये क्या होगा, राम घर नहीं जाता था या राम घर नहीं गया, ठीक है। बात समझिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं। चलिए अब फ्यूचर इंडेफिनिट समझते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट कोई सिंगुलर प्लूरल का मतलब नहीं होता है यहाँ पे, बस जो है वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के लिए डू इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के लिए डज इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब चलिए इसको क्या होता है, सब इसमें अफर्मेटिव में क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आता था। इसमें तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिला ही है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता था और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऑब्जेक्ट लिखिए, ठीक है। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं। मान लीजिए वह जाएगा, आपने जो राम वाला बनाया उसको बना के आप ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल इसलिए चेंज कर दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ आए, या वह जाएगा या वे जाएंगे, ठीक है। वह जाएगा तो ही विल गो, इसका अफर्मेटिव हो गया, ही विल गो, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। चलिए इसका निगेटिव बनाइए, ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा भाई, वह नहीं जाएगा। इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, विल बाहर कर देंगे हेल्पिंग वर्ब, ही, अगर नॉट है तो नॉट लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, ठीक है। मैं दो सेंटेंस एक ही मर्ज कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या वह घर जाएगा, अब हाउ वह घर कैसे जाएगा, हाउ विल ही गो, वह घर कैसे जाएगा, वह घर कैसे जाएगा। अब इसके बाद वह घर कब जाएगा, वह घर कब जाएगा, व्हेन विल ही गो, वह घर कब जाएगा, वह घर कब जाएगा। चलिए हाउ हो गया, व्हेन हो गया, और बताइए वेयर, वह घर कहाँ जाएगा, वह कहाँ जाएगा, हाउ वेयर विल वी ही गो। अरे यार घर नहीं यहाँ पे, ठीक है। वह जाएगा, वह नहीं जाएगा, क्या वह जाएगा, वह कैसे जाएगा, वह कब जाएगा और वह कहाँ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने व्हेन हो गया, वेयर हो गया, और क्या लिखवाया था भाई, जो भी लिखवाया था। उसके बाद वाई वाला हो गया, वाई वह घर क्यों जाएगा, हाउ विल ही गो। इसमें अगर नॉट आता तो नॉट लगा दीजिए, ठीक है। इतने क्या हो गए, ये इंट्रोगेटिव हो गए, इतना क्या है इंट्रोगेटिव, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखवाना सिखा दिया। ये नेगेटिव है और ये अफर्मेटिव है, इसको नोट कर लीजिए। वो भी नीचे किनारे वाले वो भी नोट कर लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब होगा, ठीक है। मैंने अब तक इंडेफिनिट वाले सारे पदार्थ पढ़ा दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ा है,
अब चढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बचा है, ठीक है। इसके बाद और परफेक्ट वाले सारे बचे हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले बचे हैं, तो वो वाले परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले सारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अब वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बताया था, सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे राम, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, राम हैज गॉन, राम जा चुका है, राम जा चुका है। इसमें क्या करते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आता था, हैज या हैव आता था, प्लस क्या आता था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था। इसका नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैज या हैव है तो लिखिए, अब प्लस में नॉट, अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब प्लस में ऑब्जेक्ट। देखिए आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी मेरे समझ में नहीं आएंगी, आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब निकाल के बाहर कर देते। चलिए बनाते हैं पहले इसका राम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इसमें एक चीज़ है बेसिक, वो आपको जानना हो, ये एग्जाम में पूछ देता है, बार बार गलतियां दे देगा और बोल देगा बताइए इसमें क्या गलती है या तो सही कीजिए, ठीक है। राम हैज़ नॉट गॉन, राम घर, राम नहीं जा चुका है, या राम नहीं जा चुका है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे, इसका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, हैज़ राम गॉन, क्या राम जा चुका है, हैज़ राम नॉट गो, क्या राम नहीं जा चुका है, ठीक है। अब इस टेंस में बताया था कि अभी अभी ये काम क्या हुआ, समाप्त हुआ, अभी अभी जस्ट में वो घर गए, अभी वो जा चुका है। आपको यह पूछा, हाँ वो जा चुका है, मतलब कहने का प्रेजेंट में है ना, तो अभी अभी जस्ट काम। पास्ट में अगर पास्ट में जाता तो पास्ट इंडेफिनिट बनाते, पास्ट में वो कल गया, वो कल जा चुका है। मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट गलतियां क्या होती हैं कि वो कल जा चुका होता तो यानी पास्ट हो जाता, और उसको हम किसमें बनाते, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें भी वही समस्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी प्रेजेंट में ही वो काम क्या हुआ, पूरा हुआ है, प्रेजेंट में ही वो काम पूरा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, वह घर या राम घर जा चुका है, अभी अभी जस्ट मैंने कोई पूछा बताया प्रेजेंट में, ठीक है। वर्तमान में इसमें जो भी काम होगा अभी अभी जस्ट होगा, ठीक है। दूसरा बनाते हैं, वाई हैज, अगर यही राम क्या होगा तो प्लूरल होता है आता है यहाँ पे सारे में, इसका हिंदी बताइए, राम क्यों घर जा चुका है, ठीक है। हाउ राम घर कैसे जा चुका है या गया, ठीक है। अब यहां समस्या क्या है, वाई हो गया, हाउ हो गया, वेन, राम घर कब जा चुका है, राम कब जा चुका है, ठीक है। ये जो सेंटेंस लिखे हैं ये गलत है। इसमें आपने पूछा क्या, हिंदी क्या है, राम कब जा चुका है, यानी आपने जो पूछा है वो क्या पूछा, पिछला पूछा है, राम कब मतलब पास्ट में हो गया, मतलब यानी कि आपके कहने का मतलब वो जा चुका है, हाँ पास्ट में हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट की बातें होती हैं, इसलिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वेन इस्तेमाल नहीं होता है, वेन का यूज नहीं करते, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कीजिए, ठीक है, ये नोट कर लिया। तो यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस में वेन से सेंटेंस नहीं बनता है। कारण क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ बताया कि राम कब जा चुका है, ये हम प्रेजेंट में अगर कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ क्या है, प्रेजेंट में जो भी है अभी अभी होगा, जो भी होगा अभी जस्ट होगा। मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका, या मैं गया हूँ, मैं गया हूँ, तो ये सब क्या है, प्रेजेंट में है, ठीक है। अगर मैं गया तो ये सब क्या हो गया, पास्ट में चला जाता है। पास्ट में देखिए, इसीलिए मैंने या ई ये सब है नहीं लगा होगा, बस या होगा,
आया है, गया, आया, गया, इस तरीके पास्ट इंडेफिनिट। है लग गया है, आया है, तो ये सब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में चला आता है। ठीक है, ये सब छोड़िए, अभी आप समझिए राम हैज़ गॉन, राम हैज़ नॉट गॉन, हैज़ राम नॉट गॉन। इसमें मुख्य याद रखिएगा कि वेन से इंट्रोगेटिव वाले शब्द इसमें नहीं बनते हैं। ठीक है, ये मुख्य याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट में है। क्या है, प्रेजेंट में है। और ये क्या शो कर रहा है, पास्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, पास्ट शो करता है। बात समझे, पास्ट शो करता है। क्या करता है, पास्ट शो करता है। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या नहीं बनता है, व्हेन से सेंटेंस नहीं बनते। वाई, हाउ, जो भी, इसके अलावा जो भी है वो बना लेंगे। ठीक है, बनता है। ठीक है, बात समझ में, ये नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक गेम खेलते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, इंडेफिनिट का सारा पढ़ लिया, कंटिन्यूअस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया। ये 5 और बच रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ये 5 बच रहे हैं, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा सा एक गेम खेले थे, जितना हमने सीखा 3 6 एक साथ सीख चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और प्रेजेंट पास्ट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख चुका। चलिए ये कौन सा टेंस है पहचानिए, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, चलिए इसको हम कहते हैं, आप बदलिए, अपने मन में तुरंत सोच लीजिएगा, हम फिर बनाएंगे, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में बदलाइए, आई वाज, पास्ट कंटिन्यूअस बोला, आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। किसमें है ये, पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए अगला सोचिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में, आई, सोचिए, शैल राइट अ लेटर। चलिए अगला सीखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई राइट अ लेटर। इसमें वर्ब का SIS फॉर्म लगता है, बट यहाँ पे आई है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगाए। ठीक है, आई राइट ए लेटर। अब चलिए बनाइए इसका फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव बनाइए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव, आई शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव, आई शैल नॉट। बी क्यों लगा, क्योंकि वर्ब यहाँ पे वर्ब का क्या आ जाता है, फोर्थ फॉर्म आ जाता है, इसलिए इसको विल को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए हम इसको लिखना पड़ता है। चलिए इसको बदलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आई हैव राइट रोड रिटेन ए लेटर। इसी को बदल दीजिए, वाई लगा के, वाई हैव आई रिटेन ए लेटर। ये बात समझ में आई। ऐसे ही आप ओरल अपने आप को कीजिएगा, किसी से बैठा के पूछिएगा। इस सारे टेंस को अभी जो अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए, मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, उसको आप करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप इस जो भी ये सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस को पहचान के, और इस जो भी ये पहला कौन सा सेंटेंस है, सॉरी कौन सा टेंस है, पांचों को टेंस पढ़ा आप कमेंट में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसे देखूंगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। और फिर इसका जितना मैंने पढ़ा दिया, अगर ये जो भी है पहचानिए, और जो भी रिमेनिंग बच जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ तक मैंने पढ़ा। इसको उतने फॉर्म में, 7 फॉर्म में बदलने की कोशिश कीजिए। उसका नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, कोशिश कीजिए इसका सब कुछ बनाने का, वाई लगा के, वेन लगा के। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी इच्छा लगे, जो आपको सूट करे हिंदी में बनाने का कोशिश कीजिएगा। याद रहे मैंने वेन कब बताया नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वेन नहीं लगता है। ये बात समझ में आ गई। आप इसे पहला दूसरा कमेंट करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा है, ये हेल्प डी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको आप मेरे पहला कौन सा टेंस है ऐसे आप लिख के कमेंट करेंगे। ओके, यहाँ तक इसी क्लास को रोकते हैं, फिर अगले क्लास में हम जो भी रिमेनिंग बच गया उसको हम समझाएंगे। ठीक है।